आपका 4 टीवी पर मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लखनऊ से खबर सामने आ रही। आंधी और बारिश, ओलावृष्टि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, अधिकारी तत्परता से राहत कार्य संचालित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश, क्षेत्र का सर्वे कर राहत कार्य पर नजर रखे, जनहानि पशुहानि पर तत्काल राहत राशि वितरित किए जाए, आपदा से घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। फसल नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजने की भी हिदायत दी गई है। अधिकारियों को जल जमाव पर तत्काल जल निकासी की व्यवस्था की जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले, उन्होंने जल जमाव पर तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करने को भी निर्देश दिया। आंधी बारिश ओलावृष्टि पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए हैं। जल्द से जल्द अधिकारी राहत कार्य संचालित करें, क्षेत्र का सर्वे कर राहत कार्य पर लगातार निगरानी बनाए रखें। जो जनहानि पशुहानि हो रही है, तमाम चीजों के लिए जो है राहत राशि वितरित किए जाए। आपदा से घायलों का पूरा इलाज भी कराया जाए। फसल नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट जो है इसकी भेजे और इसी के साथ जल जमाव पर भी उन्होंने जल के तत्काल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डाले गए विवादित और निजी टिप्पणी वाले ट्वीट पर करारा पलटवार किया और उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या ये उनके पार्टी की भाषा है और क्या वे दिवंगत माता पिता पर की गई इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी को स्वीकार करते हैं। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के इस चरित्र हनन वाली भाषा को पार्टी का असली चेहरा बताया और डिंपल यादव से इस स्त्री विरोधी सोच पर जवाब देने को कहा है। और इस विवादित ट्वीट में ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही गई थी। बढ़ते हैं आगे, खबर बरेली से, जहां भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की पल पल देश को जानकारी देने वाली महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और सपा नेता रामगोपाल यादव के बयानों पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने निंदा की है। और उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने में कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी राष्ट्रवादी महिलाओं की तौहीन है। इसके साथ ही भारतीय फौज की कुर्बानियों और देश की महिलाओं की इज्जत और सम्मान के खिलाफ मौलाना ने कहा कि कर्नल सूफिया कुरैशी और उनके परिवार ने अपनी सारी जिंदगी देश की सेवा में लगाई और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फौजी रिहर्सल में भारत का प्रतिनिधित्व किया और यूएनओ के शांति मिशन में भी हिस्सा लिया। और ऐसी निडर फौजी महिला को मध्य प्रदेश के मंत्री अजय शाह के द्वारा दिए गए बयान को भारत की जनता माफ नहीं कर सकती है। मौलाना ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे। उनका बयान महिला विरोधी, देश विरोधी और फौज के हौसलों को तोड़ने वाला है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, इन दोनों नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए ताकि भविष्य में किसी भी शख्स के अंदर इस तरह की हिम्मत करने की जरूरत ना हो। भारत पाकिस्तान जंग में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पूरे देश के लोगों को पल पल देने वाले 3 लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसमें कर्नल सूफिया कुरैशी, विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का किरदार बहुत अहम रहा है। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पल पल हर वक्त दी, तमाम मालूमात फराहम की कि भारतीय फ़ौज ने किस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके कार्रवाई की और उस पर शानदार भारत को जीत नसीब हुई। इसी दरमियान मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने जो बयान कर्नल सूफिया के खिलाफ दिया है। बढ़ते हैं आगे, फिरोजाबाद में भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और धर्मवीर सिंह प्रजापति के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता, स्कूली बच्चों सहित नगर के नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। उस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सपा के रामगोपाल यादव के द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बयान पर कहा कि सेना पर किसी भी तरह की टिप्पणी न हुई है, न होनी चाहिए। सेना ने हमेशा अपनी शौर्य गाथा लिखी। भारत पर जब जब कोई समस्या आई है तब तब सेना ने शौर्य गाथा लिखी है और अदम्य
साहस का परिचय भी दिया है। वहीं मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आतंकवादियों ने जो पहलगाम पर हमला किया, जिसका हमारी तीनों सेनाओं ने जो करारा जवाब दिया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया और उनको घुसकर मारा है, उसी को लेकर देश की सेना के सम्मान में हमारी पार्टी पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देखिए, मैं समझता हूँ सेना पे कोई टिप्पणी न हुई है, न होनी चाहिए। सेना भारत की ऐसी सेना है जिसने सदैव जब जब कभी भारत की सुरक्षा का मामला पैदा हुआ है तो अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए अद्भुत पराक्रम का शौर्य गाथा लिखी है, नया इतिहास कायम किया है। ऐसी सेना को पूरा देश नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। मंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने हमारे नागरिकों पे जो हमला किया, हमारी सेनाओं ने, हमारी थल, नभ, जल तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान में अंदर घुसकर के जाकर के आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। और देखिए, मैं समझता हूँ सेना पे। और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने 2-3 महीने से में आम जनता के परिवहन के लिए चालू करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 2 बार पहले भी विभिन्न कारणों से आंशिक भाग का उद्घाटन रद्द हो चुका है। दरअसल दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली देहरादून का सफर 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे कराया जाएगा और इसके निर्माण से दिल्ली से खेकड़ा ईपी लिंक रोड तक परिचालन होने से बागपत की जनता को राहत मिलेगी। वहीं बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने भी मंत्री महोदय से जल्द ही उद्घाटन की मांग की है। अक्षरधाम से लेकर के देहरादून तक बाई रोड, जहां पर बीच बीच में 22-23 जगह छोटे छोटे पॉइंट हैं जहां पर अभी काम ऑनगोइंग है, उसके निरीक्षण के लिए अधिकारियों के साथ निकले हैं। हमारे साथ बागपत के सांसद साहब भी यहाँ पर हैं और मैं मानता हूँ कि जो पॉइंट्स थोड़ा सा जिनमें काम चल रहा है और वहाँ पे हमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है, आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करूंगा कि सहयोग करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम हमको। बढ़ते आगे, कौशाम्बी जिले में इंटरनेट पर बच्चों का अश्लील वीडियो अपलोड करने पर एक्शन लिया गया और इस दौरान गृह मंत्रालय ने के NCMEC पोर्टल ने जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया। दरअसल साइबर क्राइम निदेशालय लखनऊ ने कौशाम्बी SP को पत्र लिखा था, जो कौशाम्बी के साइबर थाने में IT एक्ट की धारा 67B के तहत केस दर्ज किया गया। अभय द्विवेदी के खिलाफ केस दर्ज कर साइबर क्राइम की टीम जांच में जुटी रही और जांच में पाया गया कि अभय द्विवेदी चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो फेसबुक पर अपलोड करता था, जिसे पाकिस्तानी भी फॉलो करते हैं। वहीं आरोपी अभय द्विवेदी को लेकर बताया जा रहा है कि वह संदीपन घाट थाना क्षेत्र के नांदरगंज का रहने वाला है। देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित NCMEC पोर्टल पर एक शिकायती प्राप्त हुआ था, जिसमें एक कौशाम्बी जनपद के नादिरगंज के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा अपनी फेसबुक आईडी पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करने की शिकायत मिली थी। इस सूचना पर साइबर क्राइम थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस पूरे प्रकरण की पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है और इसमें हम लोग आवश्यक तथ्यों के आधार पर कड़ी देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित NCMEC पोर्टल पर एक शिकायती प्राप्त। बढ़ते आगे, अमरोहा की सैद नगली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गौ तस्कर और हिस्ट्री शीटर नबिया उर्फ ताबिया को 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी जो है बताया जा रहा है डीजे गैंग का सक्रिय सदस्य और उसके खिलाफ कई थानों में मामले पहले से ही दर्ज और इसके साथ ही न्यायालय के द्वारा जारी कई गिरफ्तारी वारंट भी उस पर लंबित है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। बढ़ते आगे, महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बैंदो गांव में जमीनी विवाद ने पारिवारिक रिश्तों को ही तार-तार कर दिया। यहां 5.5 बीघा पैतृक जमीन को लेकर चल रही रंजिश ने उस वक्त मारपीट का रूप ले लिया जब छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई, भाभी और भतीजे पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मैं आज सुनाने आ रही हैं कि हम
थाने गए थे, थाने हमारा कुछ नहीं हुआ, घर में से निकाल के मारा हमारे बच्चे को, हमें, हमारे पति को। थाने गए तो कुछ नहीं हुआ हमारा, उन्होंने तो अंगूठा लगवा लिया हमारे पति से, लड़के से, और भगा दिया। किन लोगों ने मारा है? और लाल खां के लड़के ने, काले खां ने, चांद खां ने। किस बात को लेकर मारा? जमीन की कहते हमारा हिस्सा दे दो, तो कह रहे नहीं देना है तुमको, क्या कोई कुछ नहीं है तुम्हारा, तो मारते हमको, तो कुछ नहीं हो रहा तो हम इधर आ गए। थाने गए थे? हाँ, थाने गए थे हम, थाने हमारा कोई सुनता ही नहीं, थाने में तो आज आप डांट के भगा देते। आज आप कहाँ पर आई? हम होगा। क्या चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं कि हमारा हिस्सा हमें दिलवा दिया जाए, और ऐसी मारपीट ना हो। हमको उनसे मारने की धमकी देते, हमारे लड़के को नीचे डाल डाल के मारा। जी, मेरा कोई विवाद नहीं था, विवाद था तो ये लोग हमको धमकी देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। कौन धमकी देता है? लाल खां, चांद खां, काले खां, ये लोग हमको आते हैं, हम कुछ काम करते हैं अपने घर पे, और ये आते हैं, साले तुम ऐसा कैसे करते हो, या बगैर पूछे कैसे कर लिया तुमने। तो हमने कर लिया, 1 साल साहब हमको खेती कर। और बढ़ते हैं आगे, कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अवैध हथियारों और गौ तस्करी में वांछित अबू तालिब को पुलिस ने घायल हालत में धर दबोचा। आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से 6 तमंचे और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए। अबू तालिब प्रयागराज जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और गौ तस्करी के मामलों में पहले से ही वांछित चल रहा था। हापुड़ में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अफरा तफरी मच गई। मेरठ कमिश्नर और डीआईजी की मौजूदगी में एक महिला फरियादी रोते बिलखते पहुंची और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और कार्यक्रम में कई फरियादी भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कई लोगों को बाहर से ही वापस भेज दिया, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। बढ़ते आगे, अलीगढ़ के ताला और हार्डवेयर व्यापारियों ने तुर्की को बड़ा आर्थिक झटका दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के विरोध में व्यापारियों ने तुर्की को ताले और हार्डवेयर उत्पादों की आपूर्ति पर पूरी तरह से बंदी जो है वो लगा दी है। देश हित को ध्यान में रखते हुए उठाए गए इस कदम को स्थानीय व्यापार मंडलों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है और इससे तुर्की पर असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बढ़ते आगे, बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक दबंग युवक बुजुर्ग के गाल पर लगातार थप्पड़ मार रहा है। यह घटना किसी दुकान के बाहर की बताई जा रही है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। और बढ़ते हैं आगे, चित्रकूट में 6 अप्रैल को खेत में महुआ बीनने गई नाबालिग लड़की के साथ हुए दुराचार के मामले में मात्र 41 दिन के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है। स्पेशल जज रेणु मिश्रा ने आरोपी एलहा बढ़ैया को 25 साल कैद और 12,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर अपराधी को कड़ी सजा दिलाई और एसपी चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। 6 अप्रैल 2025 को थाना क्षेत्र मानिकपुर के एक गांव में एक 12-13 वर्ष की बच्ची के साथ गांव के ही एक 35 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। इस जघन्य घटना का तुरंत संज्ञान लेकर के पुलिस ने थाना मानिकपुर में एफआईआर दर्ज की। अगले दिन अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पुलिस ने विवेचना की गति को इस तरह से रखा कि हफ्ते भर के भीतर हमने आरोप पत्र किता कर लिया, माननीय न्यायालय प्रेषित किया। माननीय न्यायालय ने भी इस जघन्य घटना को पूरी संवेदनशीलता के साथ लिया और तत्काल इसका संज्ञान लिया और ताबड़तोड़ सुनवाई आप कह सकते हैं, डे बाई डे लगा करके इसकी सुनवाई की और आज 41 दिन के भीतर
इस दुष्कर्मी को 25। बढ़ते आगे बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में हाईवे रोड राजपुताना के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 2 बच्चे और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार धामपुर से अफजलगढ़ जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और कार को कब्जे में ले लिया है। दोनों बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। और लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र में गन्ने के पास संरक्षित पशु काटने के मामले में फरार मुख्य आरोपी गुट्टूर आलम को पुलिस ने नहर पुल के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। एटा जिले में बच्चे का मुंडन कराने जा रहे लोगों से भरा लोड टेम्पो पलटा है, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि सभी लोग मलावन थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव से मैनपुरी जिले के ओछा स्थित मंदिर पर मुंडन कराने जा रहे थे, जिस दौरान सकीट नाजरपुर रोड स्थित करीमपुर गांव के मोड़ के पास लोडर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों को पुलिस की सहायता से स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। पूरी घटना सकीट थाना क्षेत्र के गांव करीमपुर के पास की बताई जा रही है। बच्चे का मोबाइल होने जा रहा तो ओछा, ठीक है, बहादुरपुर से। ये हमारे रिश्तेदार है, मेरे गाँव रजपुरा है। तो ये डीजे में सवारी 3 लोग, उसी में डीजे लगा हुआ था। ये नाजरपुर और सकीट के बीच में एक्सीडेंट हो गया। कौन से वाहन पे है? क्या वाहन था? किससे सवार हो गया? छोटा हाथी था। मोड़ थी, इस पर ड्राइवर पे कंट्रोल नहीं हुआ। कितने लोग सवार थे? इसमें 15-16 के करीब। और मुरादाबाद के बुध बाजार में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। सौंदर्यीकरण कार्य में बाधा बन रही 13 कच्ची दुकानों को जमींदोज किया गया। बता दें कि दुकानदारों ने इस कार्रवाई पर कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और इसके बाद निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवा दिया। बढ़ते आगे गोंडा से एक मामला सामने आया है, जहां मुनक्खा चौराहे पर 2 दोस्तों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट में एक युवक का सर फट गया, जबकि दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने कोतवाली नगर थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के मुनक्खा चौराहे का बताया जा रहा है। बढ़ते आगे मौसम से जुड़ी एक और जानकारी सामने आ रही। नोएडा से जहां तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। कई जगहों पर ये पेड़ सीधे वाहनों पर जा गिरे, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर रास्ता साफ करने में जुट गया। बढ़ते आगे सहसवान के तहसील सभागार में डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इसमें डीएम और एसएसपी के पहुंचने तक शिकायतकर्ताओं ने इंतजार किया। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीएम अवनीश राय के नेतृत्व में आयोजित किया गया और इसमें 51 शिकायतकर्ताओं ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपे, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई कर निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने बताया कि आरआरसी सेंटर जल्द ही शुरू किए जाएंगे। टोटल अभी तक 51 शिकायतें हम लोग के पास प्राप्त हुई हैं। एक 20 सज्जन और खड़े हैं, इनकी बात भी हम लोग सुन लेंगे। तो इस प्रकार टोटल 52 शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई है, जिसमें से एक का मौके पर निस्तारण हो गया है। 5 में हम लोगों ने ज्वाइंट टीम्स बनाने के लिए और आज ही उसका निस्तारण करने के लिए भेजने का निर्देश दिया है। शेष में भी पूरी टीम से यही अपेक्षा रहती है कि समय के अंतर्गत इसका निस्तारण कराएं, गुणवत्ता परख कराएं, जहां संभव हो वहां खुद जाकर सत्यापन हो और शिकायतकर्ता को भी निस्तारण करें। टोटल अभी तक 51 शिकायतें हम लोग के पास प्राप्त हुई हैं। बढ़ते आगे एटा जिले से दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दबंग किशोर की जमकर पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दबंग युवकों ने पैसों की मांग पूरी न करने पर किशोर को बेल्ट से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। किशोर बचने के लिए मन्नत मांगता रहा, लेकिन दबंग युवकों का कलेजा नहीं पसीजा।
और एक के बाद एक कई बेल्ट बरसाए गए और किशोर के साथ जमकर मारपीट की गई। किशोर के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि आए दिन दबंग युवकों के द्वारा बेटे से पैसों की मांग की जाती है। मांग पूरी न करने पर आए दिन बेटे का दबंगों के द्वारा रास्ता घेरा जाता है। पूरा मामला कोतवाली नगर के किदवई नगर का बताया जा रहा है। और बेहतर जीवन जीने के लिए इंसान के स्वास्थ्य का बेहतर होना न केवल जरूरी है बल्कि यह समग्र समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। हालांकि कई सालों से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई। कई बार सवाल भी उठते हैं कि आखिर क्यों सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं बना पा रही है, जबकि विकास के क्षेत्र में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। क्या स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना इतना कठिन है? इसका उत्तर शायद नहीं है, क्योंकि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी समस्या का समाधान संभव हो सकता है। और इसी सोच के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को भी जाना और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने बेहतर सुविधा देने का वादा भी किया। आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ के अलावा मरीजों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस हॉस्पिटल को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां मरीजों का दबाव अधिक रहता है। इसके आसपास ऐसा कोई दूसरा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए दूसरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कराने का फैसला लिया गया है। संजय गांधी हॉस्पिटल इस क्षेत्र का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था, ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना। आनन फानन में जो पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में उपलब्ध बेड को लेकर भी बयान दिया और कहा कि इस हॉस्पिटल में बेड की संख्या भी कम है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि अगर नियत और इरादा मजबूत हो तो किसी भी समस्या का समाधान मुमकिन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये निरीक्षण सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब समय आ गया है जब स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलना उनका अधिकार है और इससे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। अब देखना ये होगा कि सीएम के निर्देशों का। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।